हम सदगुरु प्रसाद भगवान की वाणी अमृत वाणी ध्यान से सुने। भगवान बोलते हैं कि तुमको ऑलमाइटी होना पड़ेगा, तभी तुम ऑलमाइटी को जानेगा। तुमको ऑलमाइटी होना पड़ेगा, तभी तुम ऑलमाइटी को जानेगा। यानी मैं ही तो हूं, सबके अंदर तुमको जाना पड़ेगा। सबके अंदर तुमको जाना पड़ेगा। तुम देखेगा ये गरीब है, ये शाहूकार है, ये स्त्री है, ये मर्द है, तो तुम गया काम से, मुक्ति से गया। ये राजा है, ये रंक है, ये गरीब है, ये शाहूकार है, तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है ये सब जान के कि ये स्त्री है, मर्द है? भगवान बोलते हैं अगर ये सब तुम देख रहे हो तो तुम गए काम से, फिर मुक्ति आपको नहीं मिल सकती। एक ही चीज हमको ध्यान से, एक ही चीज का हमको ध्यान रहना चाहिए कि मैं ही तो हूं। हमेशा किसी को भी देखो तो कुछ जजमेंट नहीं करो, हमेशा बस एक ही बात बोलो कि मैं ही तो हूं। तभी हमको सब अपना आप दिखेंगे, सब में अपना आप दिखेगा। भगवान बोले तुमको क्या करना है? ये बिल्ला है, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये राजा है, ये भिखारी है, ये सब हमारे मन की कल्पना है। ये सब हमारे मन की कल्पना है। आत्मा तुमको कभी समझ में आएगी नहीं। आत्मा तुमको कभी समझ में आएगी नहीं। कुत्ता बिल्ला देखेगा सड़क पे, आत्मा कभी समझ में आएगी नहीं। कोई आदमी होवे बोले कोई वासना नहीं होती है, कोई आदमी होवे बोले कोई वासना नहीं होती है, हम नहीं मानेंगे। जब तक तू अपने को भगवान नहीं समझेगा तब तक तेरी इच्छा जाएगी। जब तक तू अपने को भगवान नहीं मानेगा तब तक तेरी इच्छा जाएगी नहीं। भगवान ने ये रूप धारण किया है ऐसे समझो। भगवान ने इस रूप में भी भगवान है ऐसा समझो। तेरा रूप भगवान ने धारण किया है। शरीर 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 भक्त ने धारण किया है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम शरीर में फंस जाते हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जबकि हम शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है। आत्मा नहीं रहे तो फिर शरीर रहता तो मुर्दा है। तो उसको तो फिर बोलते हैं जल्दी इसको भेजो जलाओ। तो फिर तुम अपने शरीर में क्यों फंसे हुए हो? जब शरीर भी तुम्हारा नहीं है तुम शरीर में क्यों फंसे हुए? तुम आत्मा जानो ना अपने को कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा जानोगे तब तुमको लगेगा कि ये शरीर जो है भगवान ने इस शरीर का रूप धारण किया हुआ है और हम शरीर में हैं तो फिर हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। और जब तक हमारी इच्छाएं वासनाएं हैं तो हम किसी को भगवान नहीं देख सकते। इसीलिए अपने आप को आत्मा समझो और ये समझो कि ये रूप भगवान ने धारण किया है। हर इच्छा हर वासना बना दिया, पर जब भी हम जर्रे जर्रे ओम बोलेंगे तो कोई इच्छा रहेगी नहीं। हर इच्छा हर वासना भगवान ने बनाया है, पर जब भी हम जर्रे जर्रे ओम बोलेंगे तो फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी। हमारे अंदर संकल्प नहीं बचेगा। जब भी बोलेंगे भगवान तो कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। भगवान ने झूठा नाम दिया। इस झूठे नाम को कितनी भी गाली मिले, जैसे कृष्ण को गाली मिली कि तू माखन चोर है, तू कि कृष्ण ऐसा भगोड़ा है, कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया। कृष्ण रोता नहीं है जैसा तू रोता है।
तेरा अपमान सुन के तू दुखी होता है, कोई तुमको गाली देता है तो तू जलता है, तुम्हारा मुंह जलता है। कृष्ण का मुंह कभी जला नहीं था, क्योंकि कृष्ण को कुछ चीजें फील ही नहीं होती थी, मान अपमान फील ही नहीं होता था। और हमको मान अपमान फील होता है, इसीलिए हम दुखी सुखी होते हैं। किसी ने मान कर दिया तो खुश होते हैं, किसी ने अपमान कर दिया तो दुख होता है, कोई गाली देता है तो फिर हम जल जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि कृष्ण का मुंह कभी जला नहीं था। सास बोलेगी मेरा बेटा ले गई तो तुम्हारा मुंह जलेगा कि काहे को मैं इसका बेटा ले गई, झूठ बोल रही है। तुम बोलो ना मैं बनी ही नहीं हूं तो लेने वाली कौन हूं। यानी पूरा जो झगड़ा है ना वो मैं का है, हम अपने आप को मैं मानते हैं ना, इसीलिए ये सब चीज हमको महसूस होती है। मैं बोले तो फिर अहंकार हो गया, और हम जो है उस बात को पकड़ के बैठे कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मेरा शरीर है, मेरा नाम ये है, मैं फलाना हूँ, तो फिर फलाने को गाली पड़ती है तो फिर फलाने को दुख होता है। जब हम बोलो मैं हूं ही नहीं तो फिर किस बात का दुख। एक औरत थी, उसको जो है उसका पति जो है बहुत गालियां देता था, बहुत डांटता था, सत्संगी थी वो, तो भगवान के पास गई तो भगवान को बोली भगवान मेरा जो है पति वो मेरे को बहुत गालियां देता है, नाम लेके बहुत गालियां देता है। तो बोले क्या नाम है, बोले सीता। तो बोले तू अब अपना नाम राधा कर ले। अब वो सीता को गाली देगा ना तो तेरे को लगेगा ही नहीं, तो बोल रहा सीता हूं ही नहीं। जब तक तू अपने आप को देह मान रही है, अपने आप को नाम रूप में मान रही है, तब तक तेरे को वो चीज भास रही है। जब मैं वो हूं ही नहीं, कोई हमको भी गाली देवे, हमारा अपमान करे, तो हम अपने आप को चेंज कर ले कि मैं वो हूं ही नहीं, मैं तो भगवान हूं, तो फिर मेरे को कुछ महसूस होगा ही नहीं। तो बहू सास भी जो है बहुओं को ताने मारती है कि देखो पहले मेरा बेटा मेरी कितनी सुनता था, है मेरे को जो है आता था तो मेरे लिए कुछ न कुछ लाता था, पहले मेरे पास बैठता था, आधा पौन घंटा मेरे पास ही बैठता था, सब बात करता था। आजकल तो आता है सीधा कमरे में चला जाता है बहू के, तो बहू ने तो मेरा बेटा ही छीन लिया। ये घर घर की कहानी है, यह हर जगह होता है। तो भगवान बोलते हैं, फिर वो बहू को गुस्सा आता है तो भगवान बोलते हैं तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, तुम बोलो ना कि नहीं मैं तो बनी ही नहीं हूं, तो फिर मैं ले जाने वाली कौन हूं। तुम बोलेंगे कि ये मेरे को ताना मारती है, ताना ताम ताना मारती, ताना को ताम बोलो, ताना तामती भाया, ऐसा कुछ अक्षर लिखा है कि ताना तामती भाया, यानी ताना को ताम बोलो। ताम माना कोई स्वीट डिश है, ताम। तो तुम जो है बोलो ये स्वीट डिश है, मेरे को तो स्वीट डिश खिला रही है। ताने को जो है ताना नहीं समझो, कोई स्वीट डिश समझो, भगवान बोलते हैं। तो तुम खुश हो कि मेरे को स्वीट डिश खिला रही मेरी साथ, फिर तुमको गुस्सा आएगा ही नहीं। तुम बोलो मेरे को आइसक्रीम खाने को मिली है, ताना है आइसक्रीम, ताने को जो है आइसक्रीम का नाम दे दो, तो खुश हो कि मेरे को तो मेरी सास आइसक्रीम खिला रही है। तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिले, ताना तो मिला। हमको तो प्राण मजा आता था कि कोई बोले, ऐसा शौक होता था, लगता था आज किसी ने कुछ बोला ही नहीं, अकेला ही लगता थी। जो गुरु कन्याएं थी इनको तो जनरली कोई बोलता नहीं है, तो वो तो उनको तो प्राण खुशी होती है कि कोई बोले तो हमारी कोई परीक्षा तो ले भाई। एक ऐसी कन्या थी, तो उन्होंने जो है एक भाई रखी, एक किराए, एक अपनी सैलरी पे जो है एक आदमी रखा काम पे, और उसको एक ही चीज बोली कि तू मेरे से जो है ना उल्टा ही चलना,
जो मैं तेरे को बोलूंगी दूध ला तो तू पानी लाना, मैं बोलूंगी सब्जी में तू ये बना तो तू दूसरी चीज बनाना, जो बोलूंगी उसका उल्टा करना। तो उसको सैलरी देती थी खास उस बात के लिए। तो किसी ने पूछा भाई तो ऐसा क्यों, ये सब तेरे से उल्टा चल रहा है, जो तू बोल रही है उसका उल्टा चल रहा है। बोले मैं पक्की कैसे होंगी, ज्ञान में पक्की कैसे होंगी, जब ये मेरे से उल्टा चलेगा तब तो मैं पक्की होगी, नहीं तो मेरे से कोई उल्टा चलता ही नहीं है। तो इसको इसलिए रखा है कि मेरे से उल्टा चले, जिस मैं देखूं कि मेरा मन तो नहीं चल रहा है। तो लोग तो पैसे देख के ऐसे लोग रखते हैं, पर हमको तो दुनिया में ऐसे ही मिलते हैं। तब हम अपने आप को जो है चेक करें कि भाई क्या वाकई हम ऐसी स्थिति में अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्या हम उस समय जो है गुस्सा नहीं करते हैं और ये चीज समझते हैं कि वो उसने गाली दिया यानी मेरे को आइसक्रीम खिलाया, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो गुरु कन्याओं को भी शौक होता था, उनको लगता था कि जो है कोई कुछ ना कुछ बोले जिससे जो है हम अपने आप को जो है चेक कर पाए कि क्या हम अभी भी संसार में फंसे हुए हैं, क्या अभी भी हम शरीर में फंसे हुए हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, क्या हम आत्मा जान रहे हैं अपने। भगवान बोलते थे कोई नहीं, गुरु कन्या बोलती थी कोई कुछ नहीं बोलता था, बड़ी अकेला ही लगती थी। ये नाम इतना गंदा हो जाए, ये नाम इतना गंदा हो जाए जो बदबू आए तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नाम इतना गंदा हो जाए जो बदबू आए तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर मनुष्य आवाज निकालता है, हमको ओम ही सुनाई दे। हर मनुष्य जो आवाज निकालता है तो हमको उसमें केवल ओम ही सुनाई देनी चाहिए। बच्चा रोता है तो भी वो ओम बोलता है, आधा ओम बोलता है। सारी सृष्टि देखो ओम बोल रही है, लहरें भी जो है ओम ओम बोल रही है, पक्षियों की चींची भी ओम बोल रही है, सब चीज ओम बोल रही है, खाली हमको सुनाई नहीं देता है, हमको अर्थ नहीं मालूम है ओम का। हमारे इधर ओम होवे ना तो सारा दिन ओम सुनाई देगा। हमारे दिल में अगर ओम है तो हमको सारा दिन ओम ही सुनाई देगा। कुत्ते की आवाज भी कुत्ते की आवाज नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि ओम बोल रहा है। प्रैक्टिस करो। यहां से तुम कानपुर जाएंगे, देखो मैं कितनी देर तक थॉटलेस रहा। 1 घंटा रहा, 2 घंटा रहा, 10 मिनट रहा, या सारा टाइम मैंने बातें किया, इधर उधर देखा और सो गया। नींद भी आ गई तो भी ठीक है। आप बता रहे भगवान की आप कानपुर जाते हो जब, तब अपने आप को उस समय में चेक करो कि क्या मैं बगैर ख्यालों के रह सक रहा हूँ, थॉटलेस रह रहा हूँ, या मेरे को हर आवाज जो हो रही है उसमें ओम सुनाई दे रहा है, कि मैं बातें कर रहा हूँ, बातों में अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। और जनरली 99% यही होता है। वहां जाने के बाद भी, जाते समय भी बातें ही होती है और वहां पे बैठ के भी ज्यादातर बातें ही होती है। आदमी अकेला बैठा है तो ये नहीं कि हम भगवान के ध्यान में बैठे। देखो मैंने चुप किया, शांत किया, मौन किया, अगर नहीं तो भजन गाते रहो। जब भी भगवान बोलते हैं आप जा रहे हो भगवान के पास, तो पहले तो कोशिश करो कि हम मौन में रहें, शांत शांत रहें, बोले नहीं। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान बोलते हैं भजन करो, मंत्र करते रहो। अगर मेडिटेशन नहीं करते हो तो कुछ न कुछ मन को ऐसे शब्द दो कि भक्ति में लगा रहे। आज इतनी बार हनुमान चालीसा कर लो, 10 घंटे में कितनी बार हनुमान चालीसा हो जाएगा। एक आदमी 108 बार हनुमान चालीसा नहीं बोल सकता है। 10 जने हैं, पहले एक जना बोले, फिर दूसरा, फिर तीसरा बोले, ऐसे तार परमात्मा से जुड़ी रहे तो कितना अच्छा लगता है। समय न खाली, समय न मिल
मिले खाली बैठने का, समय ही न मिले खाली बैठने का। घर पे ऐसे खाली टाइम नहीं मिलता है। बच्चे बोलेंगे घुमाओ, पत्नी बोलेगी सामान लाओ, सब जगह करो, सब जगह करो, लगा पड़ा है। तुमको फ्री कोई नहीं छोड़ेगा। तुमको ही भगवान बनने के लिए अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। कोई तुमको फ्री नहीं छोड़ेगा। बैठे रहेंगे हम भी घर में खाली तो कोई ना कोई मैडम या कोई बच्चे कोई ना कोई काम ला के देंगे कि ये काम कर दो, खाली तो बैठे हो। तो भगवान बोलते हैं कोई तुमको फ्री नहीं छोड़ेगा, तुमको खुद ही अपने आप को फ्री करना है। तुमको ही भगवान बनने के लिए अपने को फ्री करना पड़ेगा। ये 1-2 घंटा मेरे को भगवान के लिए है, हमेशा 1-2 घंटा भगवान के लिए भी निकालो। भजन चला दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए, दादा और दादा तेरा जादू कैसा। हरिओम। बसाए प्रभु। क्या अच्छा लगा वाणी में। खाली समय में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाली समय में अपने को थॉटलेस करो, ख्यालों से। हम तो चंचल है।